नमस्कार और स्वागत है आप सभी का विश्वा मिस्टिक 7 में। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका इस स्पिरिचुअल फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, आपका धन्यवाद है कि आप अपना विश्वास और अपना समय यहाँ देते हैं। आज यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मई महीने की भविष्यवाणियों के बारे में, खास तौर पर लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस के लिए। हर नया महीना अपने साथ कई नई ऊर्जा, नए अवसर, नई चुनौतियां और नए संदेश लेकर आता है। और मई का महीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। यह महीना बहुत लोगों के लिए जीवन में क्लैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और मूवमेंट लेकर आ सकता है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, डिसीजंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, इमोशनल्स हैवी हैं या लाइफ में डायरेक्शन मिसिंग है, तो हो सकता है मई का महीना आपको वही क्लैरिटी देने आए जिसकी आपको ज़रूरत थी। यह महीना सिर्फ बाहरी बदलावों का नहीं है, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। कई बार यूनिवर्स हमें बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर से बदलता है, और वही बदलाव हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। आज जब हम यहाँ तुला, वृश्चिक और धनु यानी कि लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस राशि की बात करेंगे, तो हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि क्या होगा, बल्कि यह भी समझेंगे कि ब्रह्मांड आपको किस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि प्रेडिक्शंस का मतलब सिर्फ फ्यूचर बताना नहीं होता। प्रेडिक्शंस का मतलब है अवेयरनेस देना, ताकि आप अपने आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर सकें। कई बार लाइफ हमें संकेत देती है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। और जब वही बातें प्रेडिक्शंस में सामने आती हैं, तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि आखिर यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। अगर कुछ डिले हो रहा है तो डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो नई शुरुआत रास्ते में है। अगर कुछ चैलेंजिंग लग रहा है तो वह आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है। मई का महीना इन तीनों राशियों के लिए बहुत पावरफुल होने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह लव लाइफ में इम्पोर्टेंट चेंजेस ला सकता है। कुछ लोगों के लिए कैरियर ग्रोथ के दरवाजे खोल सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट ला सकता है। और कुछ लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग का समय हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह एक जनरल रीडिंग है। इसीलिए जो बातें रिजोनेट करें उन्हें अपनाइए, और जो ना करे उन्हें वहीं छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है, हर व्यक्ति की एनर्जी अलग होती है, और हर व्यक्ति का डिवाइन पाथ अलग होता है। इसीलिए कंपैरिजन्स करने से बचिए, अपनी जर्नी पर फोकस रखिए। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आने वाले समय को समझना चाहते हैं, जो अपने डिसीजंस को क्लैरिटी के साथ लेना चाहते हैं, और जो यूनिवर्स के संकेतों को पहचानना चाहते हैं। अगर आप तुला राशि के हैं तो मई महीने आपके लिए बैलेंस और डिसीजन मेकिंग का समय हो सकता है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल इंटेंसिटी स्ट्रांग हो सकती है। अगर आप धनु राशि के हैं तो एक्सपांशन, ट्रैवल, ग्रोथ और नए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खुल सकते हैं। लेकिन डिटेल में जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने मन को शांत करें। कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने मन पे जो भी सवाल हैं उन्हें यूनिवर्स को सौंप दें, और यह इंटेंशन रखिए, जो भी मैसेज मेरे लिए है वह मुझ तक सही समय पर पहुँचे। यह इंटेंशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप ओपननेस के साथ सुनते हैं तो मैसेजेस और भी स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो हो सकता है यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, शायद आपको क्लैरिटी चाहिए, शायद आपको कंफर्मेशन चाहिए, या शायद आपको यह जानना है कि आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। और हो सकता है आज का यह सेशन आपको वही क्लैरिटी दे। मई का महीना एक्शन और अवेयरनेस दोनों मांगता है।
सिर्फ यह जान लेना कि क्या हो सकता है काफ़ी नहीं है, उसके हिसाब से खुद को तैयार करना भी ज़रूरी है। अगर लव लाइफ में चैलेंजेस दिखते हैं तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना ज़रूरी होगा। अगर कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं तो एक्शन लेना ज़रूरी होगा। अगर फाइनेंसेस में सावधानी दिखती है तो प्लानिंग करना ज़रूरी होगी। यह प्रेडिक्शन का असली पर्पस है प्रिपरेशन, ताकि आप अपने लाइफ पाथ को और बेटर तरीके से हैंडल कर सकें। इस चैनल विश्वा मिस्टिक 7 का उद्देश्य है भी यही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस के माध्यम से आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ मिले। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी, इंट्यूशन और डिवाइन एनर्जीज की मदद से लाइफ के हिडन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम पैटर्न समझ आते हैं तो डिसीजंस बेहतर होते हैं। तो आज जुड़े रहिए इस पूरे वीडियो के साथ, क्योंकि आगे हम विस्तार से बात करेंगे कि मई का महीना तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या सावधानी रखनी है, कहाँ ग्रोथ मिलेगी और कहाँ हीलिंग की ज़रूरत होगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही मंथली प्रेडिक्शंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस और डिवाइन मैसेजेस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि यह गाइडेंस और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में अपनी राशि ज़रूर लिखें। मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके एनर्जीज़ को महसूस करती हूँ। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं मई महीने की खास भविष्यवाणियाँ और जानते हैं कि ब्रह्मांड तुला, वृश्चिक और धनु राशि यानी कि लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के लिए क्या संदेश लेकर आया है। तैयार हो जाइए, अपने दिल और मन को ओपन रखिए और यूनिवर्स को के इन मैसेजेस को रिसीव कीजिए। बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि वालों की मई माह की प्रेडिक्शंस के लिए। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना बैलेंस, डिसीजंस और नई क्लैरिटी लेकर आ रहा है। पिछले कुछ समय से जो कन्फ्यूजन्स या डिले चल रहा था, अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। यह महीना आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाने की सीख देता है। बात करते हैं करियर के बारे में। करियर के मामले में यह महीना प्रोग्रेस का है। अगर आप जॉब में हैं तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं। शुरुआत में प्रेशर महसूस होगा, लेकिन आगे चलकर यह ग्रोथ में बदलेगा। जो लोग जॉब चेंज सोच रहे हैं उनके लिए यह अवसर खुल सकते हैं। इंटरव्यू या न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए चांसेस स्ट्रांग हैं। बिजनेस वालों के लिए पार्टनरशिप में क्लैरिटी आएगी और पेंडिंग काम पूरे होने लगेंगे। लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना होगा। छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ी न बनने दें। सिंगल्स के लिए नया कनेक्शन बन सकता है। यह रिश्ता धीरे धीरे स्ट्रांग हो सकता है। पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए लाइफ में वापस आ सकती हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियली यह महीना स्टेबल है। इनकम फ्लो बना रहेगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचें। महीने के अंत में फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के संकेत हैं। अगर बात करें रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली में सपोर्ट मिलेगा, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन आपको अपने इमोशंस क्लियर रखने होंगे। तुला राशि वालों के लिए यह महीना इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस का समय है। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग और इनर पावर लेकर आ रहा है। यह महीना आपके लिए बहुत इंटेंस हो सकता है। बात करते हैं करियर के बारे में। करियर में बदलाव के संकेत हैं। अगर आप लंबे समय से किसी चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं तो मूवमेंट शुरू हो सकती है। प्रमोशन, रिकग्निशन या नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग हैं। बिजनेस वालों के लिए एक्सपांशन और ग्रोथ की एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन डिसीजंस प्रैक्टिकल होकर लें। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में डीप इमोशंस रहेंगे। अगर रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज से बचना होगा।
कम्युनिकेशंस क्लियर रखें। सिंगल्स के लिए स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आने की संभावना है। पास्ट पर्सन की वापसी भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियली मंथ अच्छा है, अचानक गेन के चांसेस हैं। पुराने फाइनेंशियल इश्यूज में राहत मिल सकती है, लेकिन अननेसेसरी स्पेंडिंग से और खर्चों से बचें। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे हम रिलेशनशिप के बारे में। फैमिली लाइफ स्टेबल रहेगी, लेकिन कुछ इमोशनल डिस्कशंस हो सकती हैं। रिश्तों में पेशेंस ज़रूरी है। यह महीना आपको इमोशनल स्ट्रेंथ सिखाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई महीने हीलिंग और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। अब अंत में बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए मई का महीना ग्रोथ, एक्सपांशन और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। यह महीना नई दिशा और नई शुरुआत का समय हो सकता है। बात करते हैं करियर के बारे में। करियर में नए डोर्स खुल सकते हैं। जॉब सीकर्स के लिए अच्छे अवसर हैं। जो लोग अपने वर्क फील्ड में ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए यह पॉजिटिव मंथ है। प्रमोशन, ट्रांसफ़र या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए एक्सपांशन स्ट्रांग है। प्रेम यानी कि लव लाइफ के बारे में बात करें तो लव लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। अगर रिलेशनशिप में है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ट्रैवल या क्वालिटी टाइम रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता है। सिंगल्स के लिए एक्साइटिंग न्यू कनेक्शन बन सकता है। यह रिश्ता फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकता है। बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियली ग्रोथ के संकेत हैं। इनकम बढ़ सकती है। नई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना ज़रूरी होगा। सेविंग्स पर फोकस करें। रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा। दोस्तों और फैमिली के साथ कनेक्शन बेहतर होगा। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ट्रस्ट आपको आगे बढ़ाएगा। धनु राशि वालों के लिए मई अपॉर्चुनिटीज़ और पॉजिटिव ग्रोथ का महीना है। सामूहिक संदेश की बात करें, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए मई का महीना बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ लेकर आया है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें, अपने डिसीजंस सोच समझ कर लें और यूनिवर्स के संकेतों को पहचानें, क्योंकि यही सही समय पर लिया गया सही कदम आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस के लिए मई महीने की खास ऊर्जा संदेश और भविष्यवाणियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह गाइडेंस आपको अपने आने वाले समय को बेहतर समझने में मदद करेगी और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की क्लैरिटी देगी। याद रखिए, ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपके कर्म और आपके फैसले ही आपकी ज़िंदगी की असली दिशा तय करते हैं। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपसे कनेक्ट हुआ हो या आपको लगा हो कि यह मैसेज आपके लिए था, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके अनुभव और आपकी एनर्जी के बारे में जानना पसंद करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह गाइडेंस उन तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने विश्वा मिस्टिक 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे की वीडियोस देखना मिस ना कर सकें आप। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में नई राशियों, नई गाइडेंस और नए डिवाइन मैसेजेस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए और यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्ते और ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में।